नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि के दिन व्रत कैसे रखा जाता है और उसकी पूजा के विषय में। भक्तों, हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। और भक्तों, अभी भाद्रपद मास चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सर्वविख्यात है। एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ रोग, दोष, दुख, दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं कि अजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:23 पर शुरू होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:30 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के चलते अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं अजय एकादशी का कई शुभ योग बन रहा है। इस दिन सर्वसिद्धि योग, शिव वासर योग और उनका निर्माण योग, इस शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से असीम फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं अजय एकादशी का पालन कब करना है। जिस प्रकार एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त की बात करें तो 20 अगस्त को सुबह 9:30 तक का समय पारण के लिए अहम रहेगा। सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा करें, उसके बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करके व्रत को खोलें। अजय एकादशी का व्रत महत्व। जन्माष्टमी के ठीक बाद आने वाली अजय एकादशी का बहुत महत्व है। अजय एकादशी पर व्रत करने के साथ साथ रात्रि जागरण करने का भी महत्व माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु के नामों का जप करने से दुख दर्द दूर होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है और हरि कृपा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान करने के बराबर फल मिलता है। अब आइए जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत विधि क्या है। भक्तों, प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ पीले व सफ़ेद वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत का भगवान विष्णु की कृपा से जो आप कर रहे हैं उसका पालन करें। साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण कर फिर पंचामृत व जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र, चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी की पत्ती अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत दिन भर रखें। फलाहार या निराजली आपकी मर्जी। संध्या समय पुनः भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन पारण करें और ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के व्रत का फल तभी मिलता है जब आप दूसरे दिन यथाशक्ति दान देते हैं। अब जानिए अजय एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। पहला उपाय है धन लाभ के लिए पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और 11 तुलसी के पत्ते बांधकर विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित करें। दूसरा, कर्ज से मुक्ति के लिए गंगा जल में हल्दी डालकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, पाप नाश के लिए ब्राह्मण को पीले वस्त्र, गुरु और जनक को दान दें। चौथा, सुख शांति के लिए पीपल के नीचे तिल का तेल और दीपक जलाएं और श्री राम नाम जपें। पांचवा और अंतिम उपाय स्वास्थ्य लाभ के लिए है, जो तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करने से मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भादव की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी कहते हैं। इसके पारण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करता है तथा व्रत करते हैं,
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान और सर्वथा व्यापक हैं और बिना मांगे ही अपने भक्त की सारी स्थिति को जानकर उनके सभी कष्टों और चिंताओं को मिटा देते हैं। जो भक्त केवल भगवान की भक्ति ही सच्चे भाव से करते हैं, उन पर भगवान वैसी ही कृपा करते हैं जैसे अपने मित्र सुदामा को उन्होंने बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे डाला था। इसलिए भगवान से उनकी सेवा मांगने वाले भक्त सदा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। प्रिय भक्तों, आज सभी पापों का नाश करने वाली और भाग्योदय कराने वाली इस पुण्यदायी कथा का हम श्रवण करेंगे। अपने मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करके अजय एकादशी व्रत कथा का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए और सुनना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद में भगवान श्री हरि का नाम जरूर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते हैं और समय समय पर आने वाली सभी एकादशियों का महात्म्य भी बताते रहते हैं। ऐसे ही एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपया मुझे उसका विस्तार पूर्वक वर्णन बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम अजय एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई जाती है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में हरिश्चंद्र नाम के सुविख्यात चक्रवर्तीय राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त करने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। पूर्ण आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर ही राजा हरिश्चंद्र समय सत्य से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्तान करते उनके अनेकों वर्ष बीत गए। यानी कि उस चांडाल की जगह पर उसके पद पर कार्यरत रहते हुए, उसके गुलाम रहते हुए, उस पद को निभाते हुए कई वर्ष बीत गए थे। इससे राजा को बड़ी ही चिंता हुई। फिर वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमय अजय एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत अवश्य होगा। तुम्हारे भाग्य में आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करना तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। फिर 7 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सभी दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का संदिग्ध और पुत्र का जीवन फिर से मिल गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तब आकाश में धुंध भी बजने लगी, देवलोक में पुष्पों की वर्षा होने लगी। अजय एकादशी के पूर्ण प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने राज्य प्राप्त किया, अनेक राज्य प्राप्त किए तथा अंत में वे पार्जन व परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसे व्रत को धारण करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। और जो भी भक्त अजय एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। क्या थी अजय एकादशी की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।